5 विवाहित स्त्रियां जो कहलाती हैं कन्याएं। आज हम लेकर आए हैं पुराणों की 5 स्त्रियां जो कुंवारी कन्याएं कहलाती हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कौन है ये 5 कन्याएं और विवाहित होने के बाद भी क्यों कहलाती हैं कन्याएं। आइए देखते हैं। नंबर 1, अहिल्या। रामायण कांड में अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। अहिल्या को चिर यौवन का वरदान मिला था। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र ने अहिल्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया। इंद्र ने छल करके गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और अहिल्या की सतीत्व को भंग कर दिया। देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने अहिल्या की कुटिया से निकलता देख लिया। क्रोधित गौतम ऋषि ने इंद्र को उनके शरीर पर 1000 योनियां होने का श्राप दे दिया। इंद्र बहुत शर्मिंदा हुए और अपने किए पर माफ़ी मांगी। बाद में ऋषि ने 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया। क्रोधित गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। श्री राम के चरण लगते ही पत्थर बनी अहिल्या फिर से इंसान के रूप में आ गई थी। अहिल्या इतनी पवित्र थी कि पर पुरुष के अपने सतीत्व भंग होने के बाद भी 5 कन्याओं में से एक है। नंबर 2, मंदोदरी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को भी चिर कुमारी के नाम से जाना जाता है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी लेकिन धर्म जानती थी। वो रावण की सभी बुराइयां जानती थी। वो हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि सीता को वापस राम के पास सम्मान स्वरूप लौटा दे, लेकिन रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसका वध हो गया। रावण की मृत्यु के बाद राक्षस कुल की परंपरा के अनुसार मंदोदरी का दूसरा विवाह विभीषण से करा दिया गया। नंबर 3, तारा। तारा समुद्र मंथन से क्षीर सागर से निकली थी। बाली और सुषैन मंथन में देवताओं के सहायक थे। दोनों ने तारा से विवाह करने की इच्छा जताई। तब विष्णु ने समस्या का हल दिया कि जो व्यक्ति कन्या के दाहिनी ओर खड़ा होता है वह कन्या का पति होता है, बाईं ओर खड़ा होने वाला पिता होता है। बाली तारा के दाहिनी ओर खड़ा था, इसलिए बाली से तारा का विवाह हो गया। कुछ समय बाद बाली ने अपने भाई सुग्रीव को मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। एक बार सुग्रीव ने श्री राम की सहायता से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा ने बाली को युद्ध में जाने से रोका, मगर बाली नहीं माना। श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चलाया और बाली मारा गया। तारा ने श्री राम को श्राप दिया कि जिस तरह छल से श्री राम ने बाली को मारा है उसी तरह अगले जन्म में बाली भी श्री राम को मारेगा। द्वापर युग में यह श्राप सच हुआ। बाली द्वापर युग में शिकारी भील बन गया और श्री राम के अवतार श्री कृष्ण को शिकार समझकर उन पर तीर चलाया और श्री कृष्ण ने दया त्याग दिया। बाली की मृत्यु के बाद तारा का विवाह सुग्रीव से हुआ। 2 विवाह के बाद भी तारा 5 कन्याओं में से एक थी। नंबर 4, कुंती। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता थी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक ऐसा मंत्र दिया जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी तो वह देवता उन्हें पुत्र प्रदान करेंगे। मंत्र का प्रभाव जानने के लिए कुंती ने भगवान सूर्य का ध्यान कर मंत्र जाप किया। सूर्य देव प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। कुंती ने पांडवों की मृत्यु के बाद धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। माद्री ने कुंती की सहायता से अश्विनी कुमार का ध्यान किया और मंत्र जाप कर नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। इस प्रकार कुंती ने पुत्रों की प्राप्ति अपने पति से नहीं करती, फिर भी वह पवित्र थी और 5 कन्याओं में से एक कहलाई। नंबर 5, द्रौपदी। पुराणों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। 5 भाइयों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक थी। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडवों से द्रौपदी को एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। जिन कौरवों ने बलि सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था उन कौरवों का कुरुक्षेत्र के युद्ध में विनाश हो गया। कुछ ग्रंथों में द्रौपदी को माँ काली का तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये 5 कन्याएं थीं जो एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए इन्हें 5 कन्या कहा गया है। ये 5 स्त्रियां दिव्य थीं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से
सारे पाप धुल जाते हैं।